राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। इधर हम नरोरा पे आए थे दर्शन के, गंगा मैया का, तो हमने सोचा संत महाराज जी के भी दर्शन हो जाए, थोड़ा सा सत्संग हो जाएगा। मेरा सौभाग्य। हाँ, तो दर्शकों को भी लाभ होगा आपके सत्संग से। आपका बहुत नाम सुना है हमने यहाँ पर, इस क्षेत्र में लोगों ने बताया कि यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं और वो बहुत ज्ञानी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा सत्संग हो जाए और आपका शरीर, आप अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं जनकपुर से बिलोंग करता हूँ जी। माता सीता के जन्मभूमि से जी। और सांडिल गोत्रीय ब्राह्मण हूँ जी। यहाँ नरोरा में तकरीबन 15 साल के आसपास से रह रहा हूँ। जी। इस बीच में कभी अनूप शहर तो कभी रामघाट, कभी ब्रजघाट, आश्रमों के जीर्णोद्धार के निमित्त जी। जो हमारे पुरातत्व आश्रम वगैरह खंडहर पड़े हैं या लड़ रहे हैं लोग, हाँ। और उनका सत्यानाश हो रहा है, तो उसको पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से हम फील्ड में निकले हुए हैं। जी। उसमें अभी तक जितना भी संभव हो सका है, मैं 1991 का संत हूँ। जी। 1991 में निकला था, तब से जो है अभी तक मैं वही कार्य करता आ रहा हूँ। जिस एरिया में गया उस एरिया में जो निगाह में पड़ गया, जहाँ जम गए वहाँ का काम करने के बाद ये नहीं रहता है मेरा विचार कि मतलब हमने यहाँ किया था अब हमारे बकौती हो। संत सदा विचरंत नहीं। संतों को चाहिए कि जिस तरह पानी चलता रहता है तो गंदगी नहीं होती, उसी प्रकार संतों को चलते रहना चाहिए। नहीं तो गृहस्थ में संत में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जैसे गृहस्थ आपस में लड़ते मरते हैं वैसे ही संत भी लगेगा। जी जी, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम साल 2 साल कहीं रुकते हैं, निकल जाते हैं। अब यहाँ इस बीच में हम 15 साल के अंदर में परमानेंट नरोरा में नहीं रहे। इधर हाथरस और मथुरा के बीच में एक सोनाई जगह है, वहाँ से शुरुआत किया हमने। वहाँ एक आश्रम बनाया, वहाँ के एक संत को सुपुर्द कर दिया। 9 या 10 महीना लगा था मेरे को उसको क्लियर करने में। तो महाराज जी, आपका परिवार देखिए, बाल ब्रह्मचारी है या आप? नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ। जी। लेकिन हमने विवाह ही इसी शर्त पे किया था, हम करने के पक्ष में नहीं थे। जी। लेकिन हमसे छोटा भाई था 2, और हम लोगों की परंपरा ये है कि अगर मैं कुंवारा हूँ तो हमसे दोनों छोटे का विवाह नहीं हुआ। अच्छा। तो इस प्रेशर में आकर के, और मैं किसी को पसंद आ गया था। अच्छा। मेरा ऐसा नेचर ही नहीं था, ऐसा संस्कार मतलब हम अपने माता पिता से पाए थे कि मेरा ऐसा नेचर ही नहीं था कि मैं किसी की तरफ देखूं। लेकिन मेरी सादगीता से मैं किसी को पसंद आ गया था। तो दोनों तरफ से जो है प्रेशर पड़ रही थी, अपने परिवार से भी उधर से भी। तो गृहस्थ जीवन में आप फिर कितने दिन रहे? देखिए, मैंने ये शर्त रखा कि भाई एक संतान हम तुमको दे देंगे जी, और उनके पालन पोषण के निमित्त जी, जो है हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना हो। जी। तो ये हमारा जब हम 90 में मतलब संन्यास रूप में आने के उसमें हो गए, उसी समय ये प्रेशर बनना चालू हुआ कि भाई अब तो ये बाबा बनने जाता है। तो इसी समय इस कार्य को ना किया गया, इसको बंधन में ना बांधा गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मैंने सुख सागर में एक कथा पढ़ा ध्रुव जी के विषय और प्रहलाद के विषय, जहां बिना गृहस्थी भोगे व्यक्ति अगर संत हो जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं है, सार्थकता नहीं। तो इस
उस कथा से हमें यही प्रेरणा मिली कि भाई हमें पिता की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन साथ में अपने शर्त भी रखें कदम ऋषि की तरह कि भाई एक संतान के बाद पुनः हम स्वतंत्र हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया एक संग चल रही थी, संतगिरी भी और गृहस्थी भी, दोनों प्रक्रिया एक संग चल रही थी जो 1996 तक चली। यानी 92 में विवाह हुआ, 90 से 91 तक जो है ये वार्तालाप चलती रही, 92 में जाकर के विवाह हुआ और 96 तक ये रहा। 96 में बालक हुई। दिल्ली जैसे शहर में ले जाकर के 2 प्लॉट खरीद करके 3-3 मंजिल मकान बना करके सुपुर्द कर दिए अपने माँ बेटा समझो और हमें देखिए स्वास्थ्य हमको जिस लाइन पर निकल चुके हैं हम लोग। जब मैं निकल के चला आया और तब से हम रमे हुए हैं इधर। तो फिर जब से आप घर में वापस नहीं गए, अपनी मुलाकात नहीं थी? नहीं, परिवार से नहीं, कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दिया। लड़का का फोन वैसे कभी कभार आ जाता है। अच्छा। पिछले साल 12 जून की उसकी शादी थी, मेरे को बुलाया था जी। मैं नहीं गया। मैंने कहा पारिवारिक के नैतिक में जाने का मतलब है कि दृष्टि दोष और दृष्टि दोष से मोह होता है। हाँ, मोह उत्पन्न हो जाए तो हम पहले की तरफ फिर न गिर जाए। त्याग बहुत बड़ा त्याग किया आपने। तो इस वजह से तुम्हें जैसा उचित समझदार हो चुके हो, हम कब तक संग रहेंगे और कब तक जो है हमारे पीछे दौड़ोगे। जी। तो जैसा तुम्हें समझ आता है वैसा तुम कर लो। और हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप सत्संग करेंगे उससे। तो विषय जो था जी कि मैं जो कहने जा रहा था कि व्यक्ति चोला बदल लेता है जी, लेकिन चोला बदल लेने से कोई संत नहीं हो सकता जब तक मन नहीं बदलेगा। जी। तो चोला बदल लिए हैं लेकिन मन घर पे ही है। एक हफ्ता दावत खाएंगे, उसमें दक्षिणा होगा, वो सब जो है उठा करके पान पोटरी घर पहुंचेंगे, फिर गुल्लक में कंचा डालेंगे, तैयार। 2 दिन वहां रहे, फिर भाग के वही दावत खाने को आ जाते हैं। ठीक उसी चोर के तरह कि जो संत जी के पास पहुंचे तो बोले हमें चेला बना लो। तो बोले बन जा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, लेकिन चेला ऐसे नहीं बनाऊंगा, वचन देने पड़ेंगे तुम। तो चोर ने कहा सारे वचन ले लो आप, लेकिन एक वचन नहीं दूंगा मैं। बोले वो क्या? तो मैं हूँ चोर और चोरी छोड़ने के लिए मत कहना, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं नहीं छोड़ाऊंगा चोरी, तुम्हें जो कुछ करना हो तुम सब करो, और एक वचन मुझे चाहिए कि तुम आज से झूठ नहीं बोलोगे, सिर्फ यही वचन दे दो। बोले ठीक है महाराज, ये वचन तो हम दे ही सकते हैं। और वो इतना बड़ा सातिर चोर था कि कभी किसी के कब्जे में आता ही नहीं था। आखिरकार राजा को स्वयं वेश बदल बदल के घूमने पड़ गए नगर में, ये चोर कैसे पकड़ना है। तो राजा पहले दिन निकला था और चोर से सामना हो गया। तो राजा ने आवाज लगाया, जैसे देखा उसको, कौन हो भाई? तो उसको याद आ गया कि गुरु जी को वचन दिए है कि झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोले। उसने कहा मैं हूं चोर, तुम कौन हो? राजा बोला मैं भी हूं चोर। फिर चोर चोर मौसेरा भाई, आजा भाई, लेकिन मैं नया चोर हूं, मुझे चोरी करना आता नहीं, मैं पहले दिन आया हूं। बोला कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम गेट पर खड़ा रहना। तो चोरी कहाँ करना है? तो आज राज दरबार में चोरी करना है। राजा ने कहा अच्छे चोर पकड़ के आए हो, कि अपने ही दरबार में चोरी करने जाना पड़ेगा। गया, राजा को गेट पर खड़ा कर दिया, और चोर को पता था कि राजा के खजाने में 3 मनी रखा हुआ है। गया, उसमें से 2 मनी उठाया, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है और हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। तो तीनों उठा लेंगे तो बांटेंगे कैसे, इसलिए 2 ही उठाया उसने।
तो दो ही उठाने के कारण क्या हुआ कि वो एक तो राजा को दे दिया, एक खुद रख लिया, एक छोड़ दिया तिजोरी में। राजा ने कहा भाई और कहीं जाना है? बोला नहीं, आज की चोरी इतनी ही होगी, आज बहुत बड़ा हाथ लगा है, कल के। राजा ने कहा एक काम करो कि अपना आता पता तो कम से कम दे ही दो, कल को अगर मुलाकात ना हो तो हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसने आता पता दे दिया। राजा पहुंच गया अपने दरबार में। सुबह मुनीम से बोला कि मुनीम जी, मुझे उस मणि का दर्शन करना जो अपने खजाने में। मुनीम बोला अभी लाया हो। मुनीम गया तो देखा कि भाई खजाने को ताला तो टूटा हुआ और मणि इसमें एक ही। तो जब चोरी हो ही गया है तो एक मणि जो बचा हुआ है वो काहे को कहे कि बचा हुआ है, वो अपने जेब में धर लिया। और राजा साहब ने कह दिया कि मणि चोरी हो गई, खजाना का ताला टूटा हुआ है। बोला बहुत सुंदर, आप बैठिए। सिपाही को बोला कि भाई फलाना आदमी फलाने गांव का है, उसको लेके आओ। बोला राजा साहब ने बुलाया। सिपाही को देखते ही वो आदमी के समझ में आ गया कि वो कोई रात में चोर नहीं था। और राजा साहब सारी कहानी समझ में आ गई उसको। जी। पुराना खिलाड़ी था वो भी। वो मणि को संग ले लिया और कांपते हुए आया कि आज तो फांसी टूटनी है। आते ही वो मणि दे दिया। अपनी गलती सत्य माना। राजा ने कहा नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर और तुम बहुत ईमानदार हो, नहीं तो कोई चोर ये नहीं कह सकता कि मैं चोर हूं। जी। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी है। चोरी किया हुआ सौदा भी ईमानदारी से बंटवारा किया। जी। चाहता तो तुम तीनों ले सकता था, इसलिए तुम मेरे बराबर हो बैठे। पूरा सत्कार के साथ उसको बैठा। और एक चोर तो अपना मणि निकाल कर दे ही चुका था। एक राजा ने अपने जेब से निकाली, उसने धर दी उसने। अब मुनीम जी के भेजा खराब कि भाई ये क्या तमाशा। जी। राजा ने कहा कि मुनीम जी आप क्या देख रहे हैं, आप भी रख ही लीजिए ना। अब शर्माते हुए जो है क्या करे, मुनीम भी अपने जेब से निकाला, उसने धर दिया। तो राजा समझ गया था कि ये चोर मुनीम है। और उस मणि को लेकर के मुनीम को तो हटा दिया लोगों कि जिस राजा का मुनीम चोर हो तो उस राज्य को कभी जो है फायदा होने वाला नहीं, गर्त में चला जाएगा। जी। और उस चोर को मुनीम बना दिया। तो संत का एक वचन अच्छे अच्छे को सुधार देता है, बिगड़े बिगड़े को। जी। कहां तो चोरी में पकड़े जाने पे उसको फांसी टूटने वाला था और कहां वो राय दरबार का सम्मानित मुनीम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमाना, जो पग आगे बढ़े कुरोटिनिया के समान। वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा सही। ये सब चीजें फिट बैठती है इसलिए। जी। संत के दर्शन से कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, बशर्ते वो संत हो, संत के वेश में काल नहीं ना हो। अब हम कहें कि ज्यादातर आज तक तो आजकल जो है कालनेमी ही है, संत तो है नहीं, संत के रूप में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब हो सकता है कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा ही दिखता है। जी। ऐसा भी जवाब सुनने को मिलता है। जी। इसीलिए किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते। तो आजकल का जैसा माहौल चल रहा है कि लोगों के मन में जो धर्म के प्रति और भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था कम होती जा रही है, तो ऐसा क्या कोई उपाय नहीं है, उद्योग नहीं है जिससे लोगों के मन में आस्था कैसे पैदा हो? क्या करें आज का जो समाज है, आज की जो नई पीढ़ी है? जब जब जी धरती पे इस प्रकार की विपदाएं आपदाएं आई जी तो संतों ने कमान संभाला है। जी। राजाओं के बस की नहीं हुआ करती थी। जी। तो सभी राजाएं धरती के हार जाया करते थे। जी। तो संतों के शरणों में जाया करते थे और
फिर वो संत लोग कमान संभालते थे, जैसे वशिष्ठ जी जैसे, मित्र जैसे, कश्यप जी जैसे, राजा बलि जैसे, वो भी एक संत ही था, प्रहलाद जैसे, ऐसे लोग कमान संभाला करते। और जब संतों के हाथ में कमान आ जाता है तो अपने सारे कुछ सुचारू रूप से काम चालू हो जाता है, जैसे कि अभी योगी जी कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी। कि गली गली से मंदिर कहाँ कहाँ था, कुआं कहाँ कहाँ था, उस सबको निकाल रहे हैं और पूरी निर्भीकता के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि एक मोटे भाषा में कहावत है कि आगे नाथ न पीछे पढ़ा, बिना छान के कूदे रहा। तो हमारे प्रधानमंत्री भी संत हैं, उनके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं। और हमारे योगी जी भी संत हैं, उनके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं। इसलिए निर्भीकता पूर्वक दोनों निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को फैसला मतलब तथा पलट के दिखा देते हैं, करने से क्या नहीं हो सकता। तो जागरूकता जो है से इन्हीं सब चीज़ों से जागरूकता बढ़ती है और इसमें हम लोगों को संग देना चाहिए। कुछ संत बिगड़ैल हैं, दुर्वासा जैसे, जो योगी जी के खिलाफ भाषण देते रहे। युवा को क्या करना चाहिए? युवा कैसे भगवान के प्रति जो उसके मन में आस्था कैसे पैदा हो, ऐसा क्या जो विकृतियां को जो मतलब फैल चुकी है कोरोना की तरह, उसको तुरंत में तो नहीं बदला जा सकता लेकिन जागरूकता अभियान चला करके, जैसे कि हम अपने बच्चों को, इसके लिए हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल में ना डाल के किसी गुरुकुल में डालें। जैसे कि एक महात्मा जी का बच्चा अगर है तो महात्मा जी को पूजा करते हुए देख के वो बच्चा पूजा करने का नकल करता है, वो खेलता है पूजा है ना। लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी के एरिया में चले जाइए तो कंचा खेलता है बड़े बड़े लोग, तो उसके बच्चे भी कंचा गिनीन के कंचा खेलते हैं। जहाँ बड़े लोग ताश खेलते हैं, पत्ती खेलते हैं, तो बच्चे भी उनके वही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए खुद को बदलना होगा, अपने विचारधाराओं को बदलना होगा। परिवार से ही शुरुआत करनी चाहिए। धर्म दूसरा एक पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में जाकर के डालते हैं। सीखिए आप, कोई बुराई नहीं है देश विदेश की भाषा सीखने में, सीखिए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए या उसको लेकर के अहंकार में मत डूबिए कि मेरे को फलानी भाषा भी आती है। अपनी संस्कृति से जुड़ना जरूरी है। अपनी संस्कृति को लेकर चलिए, अपनी भाषा को लेकर के चलिए, परिवार में अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, अपने धर्म को साथ लेके चलिए, अपने धर्म को साथ लेके चलिए, ताकि आपका बच्चा अपने संस्कृति को भूले नहीं। हमारा बच्चा हमारी संस्कृति को भूले नहीं। और हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, जिस अंग्रेजी भाषा के ऊपर में जो है 4 लाइन कोई अंग्रेजी बोल दिया तो जो है उसमें प्रभावित हो जाते हैं कि काश मुझे भी आता होता, तो हम भी ऐसे फर्राटे बोलते। लेकिन ये नहीं जानते कि अंग्रेजी भाषा कितना गरीब है। उसके पास पर्यायवाची के लिए कोई शब्द है नहीं है। मेरे पास में एक शब्दों के कई नाम है पर्यायवाची। एक एग्जाम्पल तौर, सूर्य का पर्यायवाची कितना है? हम दिनकर भी कह लेते हैं, भास्कर भी कह लेते हैं, आदित्य भी कह लेते हैं, सूर्य भी कह लेते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे नाम है, रवि भी कह लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा में चाची भी आंटी हो गई और मामी भी आंटी हो गई, मामा भी अंकल हो गया, और चाचा भी अंकल हो गया, मौसा भी अंकल हो गया। तो शब्दों का कितना गरीब है, और उस गरीब के पीछे हम भाग रहे हैं जिसके पास शब्द ही नहीं है, जिसके कोई पर्यायवाची नहीं है, और वही अपने बच्चों को धकेल रहे हैं।
अपने जेब का पैसा लुटाते हैं। जितना हमारे बच्चों का वजन नहीं, उससे ज्यादा उसकी किताब का वजन होता है। इसके पीठ पे कमर टूट जाती है, किताब ढोते ढोते पढ़ाई क्या करेगा जी। इसलिए अगर पढ़ाना ही है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सब मास्टर लोग ही हरामखोर बैठे पुराने। वो अमीर बच्चों को ट्यूशन दे करके जो है मतलब पढ़ाएंगे, फर्स्ट क्लास करवाएंगे, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जी जी। तो गुरुकुल में दीजिए। गुरुकुल में तो कोई भेद नहीं। जी जी, अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं। जी। और जो हमारा पुरानी सभ्यता है, गुरुकुल ही हुआ करता था जी, ना कि एक कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था। ये तो सब विदेशियों का जो है शतरंज है, जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए खास करके ये कांग्रेस पार्टी। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने जब संन्यास लिया तो मतलब विधिवत संन्यास लिया है या मतलब अपनी स्वेच्छा से? नहीं, विधिवत संन्यास लिया। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरु कहाँ के थे? वहीं के गाँव के जन्मपुर के? हाँ जी। उनसे जब मैं दीक्षा लेने के लिए गया, जी, उनसे प्रस्ताव रखा था, उन्होंने मना कर दिया था। जी मेरी उम्र को देख लिए जी कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं है। मेरे पिताजी से शिकायत भी की, जी। दोनों हंसे खूब। मेरे से पूछे, मैंने कहा हाँ मैं गया था जी भगवान के शरण में जाने के लिए, जी। उनके प्रति समर्पित होने के लिए। जी। कोई आयु नहीं। और साधना, आपने कोई साधना भी की? तो बता तो रहे, तो उसके बाद हमने जब उन्होंने मना कर दिया, जी, तो मैं अपने घर के सामने, जो हमारे सड़क के किनारे ही अपना घर पड़ता था जी, हमने जो है सो अपने हाथों से एक बजरंगबली का मूर्ति निर्माण करा, वहीं फुलवारी करी और जी। वहीं बैठना, सुबह शाम बैठना चालू कर दिया। वहीं से वो गुरु जी रोज गुजरते थे, लोटा लेकर के 100 से 4। अच्छा अच्छा। जी। तो प्रतिदिन सुबह शाम देखते थे। 1 साल कंटिन्यू जब उन्होंने देख लिया हमारे आचरण को, हमारी तपस्या को, जी। तो अपने आप स्वतः ही आ गए। बोले कि आज मैं हार गया, जी आज से तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। जी अब चल तुम्हारा संस्कार करवा। जी जी। तो ऐसा शिष्य अनोखा और ऐसा गुरु अनोखा शायद किसी को मिलता है, कहाँ मिलेगा? जैसा कि हमारे जीवन में हुआ जी। इस संन्यास में आने के लिए। तो हम लोगों का तो वैसे 11 वर्ष से 8 वर्ष से लेकर के और यानी 11 वर्ष तक के जी। बीच में ऑलरेडी संस्कार हो जाया करता है, जन्म संस्कार। जी। लेकिन जो अदर कास्ट से हैं, जिनका जन्म संस्कार नहीं होता है, जी उन्हें संस्कार आवश्यक है। जी। वो बिना संस्कार के संत नहीं बन सकते। जी फिर भी हमारा जी एक गुरु तो आचार्य गुरु हो गए, वो संस्कार तो ऑलरेडी हो गया। जी अब ये दीक्षा गुरु, इसका संस्कार हुआ, जी। जब जाके हम समझे। तो आपका जो नाम रखा गया है बदल दिया, वो पहला नाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो गुरु ने जो आपका नाम रखा वो नाम चल रहा है आपका? जी, हाँ जी। जी। घर का कुंडली का नाम हमारा था खरानंद। अच्छा। जी। और उन्होंने खड़ानंद को बदल करके दुर्गानंद कर दिया। दुर्गानंद। तो साधना आपने वहीं की है या मतलब कहीं और जाके साधना फिर की? वहां से निकलने के बाद हमें दिल्ली में एक स्थान मिला था। जी जी। 1992 में ही, जी। जिस समय ये बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी। जी। वहाँ पर एक स्थान था जहाँ ना मूर्ति बची हुई थी, जी। ना मंदिर बचा हुआ था, जी। मात्र एक खंडहर छोटा सा चबूतरा बचा हुआ था। जी। जहाँ वहाँ के लोगों का मानना था कि मतलब पृथ्वीराज चौहान यहाँ तपस्या करके गया हुआ था। जी। दिल्ली में किस जगह? ये दिल्ली में अलीपुर वाली रोड जो है, उस ये जहांगीरपुरी से जो अलीपुर को जाता है, जी जी, उसी रोड पे पड़ता है एक नगली पूना। तो नगली पूना में गांव से बाहर एक बुद्धो माता के मंदिर के नाम से जी। जो 7 बहन थी, जी जी, तो उनके नाम से वो जगह कायम था। जी। तो सबसे पहला जो है जीर्णोद्धार हमने वहीं शुरू की, और उसका जीर्णोद्धार करके वहीं अपनी तपस्या करते, सब कुछ करते। और उसके बाद जो है फिर हम कुछ लोग हमें उत्तराखंड से जुड़े। जी उस समय जी कोई गुरु जी आ गए, जी तो फिर हम चले गए उत्तराखंड। जी।
उत्तराखंड में शहर जमीन से 4 कोस ऊपर पर्वत एक ऐसे जगह है जहाँ बरगद का पेड़ है, ना जाने कितने हजार साल के पुराने हैं जी। वहाँ एक तालाब है, वहाँ टीम बना करके लोग जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ भूत हमेशा जो है सो मतलब विद्यमान रहता है जी जी, और आवाजें भी सुनाई देती हैं जी जी, तो स्थान पर। हाँ, लेकिन आवाजें लोगों को समझ में नहीं आती है उनकी भाषा। जैसे मधुमक्खी की आवाज की तरह जो है सो आवाजें वहाँ सुनने को मिलता है जी जी, इसलिए वहाँ वो लेकर के मसाल लेकर के लोग और टीम बना करके जम जाते हैं जी, राजस्थान में। हाँ, ऐसे नहीं जाते हैं जी जो पर्यटक लोग आते हैं। जी, तो ऊपर को अगर दर्शन करने जाना है उस आश्रम को तो बिना टीम के नहीं जा सकते जी, दहशत इतनी ज्यादा है और पूरे दिन लग जाता है उस 4 कोस जमीन को चढ़ने में ही पूरा दिन लग जाता है। इतना पहाड़, खड़ा पहाड़। हाँ हाँ जी, बहुत मुश्किल से ही उस पर जाता है। जी तो एक संग हम दोनों जगह को कवर कर रहे थे कि उधर भी बना रहे थे आश्रम, उधर भी बना रहे जी, थे, दिल्ली में भी और वहाँ भी। जी, उनका जहाँ पहुँचे हैं फिर नौबत मिले ना मिले आने का तो जी। कुछ ना कुछ निशानी तो छोड़ जाऊंगे। जी, तो वहाँ पर विश्वामित्र जी ने जो तपस्या किया था, जहाँ मेनका ने भंग किया था उनकी तपस्या को, तो वो गुफा है जिसका नाम है सहनसर धारा। तो वहां से कांवड़ में गंगा जल लेकर के हमने वहीं पर कश्यप जी का अभिषेक किया जी, और उसके बाद जो है हम ऊपर पहुंच गए। तो जब जाके जो है वहाँ भी और वहाँ भी दोनों एक संग निवृत्त हो गए। जब जाके हम पहुंचे अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर हट के वहाँ, जी, जी, फिर हमने एक आश्रम वहाँ कायम किया। उसके बाद पुनः स्थापित हो गए हम दिल्ली। जी, काफी दिन तक दिल्ली में ही रहे। जी, उसके बाद हम निकले 2008 में जी, दिल्ली से, और 2008 में उधर मथुरा से होते हुए इधर ब्रजघाट तक जी, राउंड मारे। लेकिन परमानेंट व्यवस्था में नरोरा के अंदर में ही रखा, क्योंकि जो सुविधा हमें नरोरा में मिलती है साधना के लिए, जी, जी, वो साधना के लिए हमें साधना योग्य जो है सो और जगह नहीं मिलती। जी, कुछ अशिक्षित नगरों के कारण, जी, जो नगर के लोग हैं अशिक्षित हैं, जी, उसके कारण जो है हमें साधना में दिक्कत महसूस होती। तो नरोरा भागा पूरा जीवन आपने मतलब धर्म के लिए समर्पित कर दिया। बस ये सब भोलेनाथ की इच्छा है। मानते हैं सभी देवताओं को, जी, जी, लेकिन समर्पित भोलेनाथ को। जी। आज आपका जो हमें सत्संग का लाभ मिला, इससे हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा सुनकर, और आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो आपके दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे और उसका लाभ लेंगे और अपने जीवन में गुरु महाराज की वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री